टॉपर हमारे जितने मार्क्स आ रहे थे हमें उतने ही मार्क्स चाहिए या फिर री नीट चाहिए, री रिजल्ट या री नीट। कम मार्क्स वाले बच्चे भी, जो बच्चे के 550 नंबर आ रहे थे उसके रिजल्ट आते आते 450 रह गए। OMR सीट की चेकिंग में भी ना जाने लाखों बच्चों के में गलती हुई। नीट की लड़ाई अदालत तक आई। इससे बच्चों का भविष्य तो और समय भी निकला जा रहा है, बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं उनके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। जिसके पास पैसा है और जिन्होंने अपनी NTA से मिलकर के जो काम किया है वही बच्चों का, उन्हीं का केवल इस सूची में आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अन्य जो बच्चों ने मेहनत की है उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। को दिखाई भी दे रहे होंगे। डॉक्टर अमित गुप्ता हैं जो कोचिंग चलाते हैं, इनके इंस्टीट्यूट में तमाम ऐसे बच्चे आते हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। और साथ डॉक्टर अमित गुप्ता, क्योंकि आप इस समस्या को बहुत करीबी से नजर बनाकर रखे हुए होंगे और आज जो कोर्ट ने कहा उस टिप्पणी को भी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा किस तरह से कोर्ट का कमेंट आया इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जरा आप हमें बताएं कि इस पूरे मामले में आप किसे सबसे पहले कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और क्यों? देखिए, मैं इस विषय को राजनीति से जोड़कर नहीं देखूंगा, क्योंकि राजनीति में सरकारें तो आती जाती बदलती रहती है। बट मेन जो मुझे दोषी लगता है वो NTA है। NTA का जो प्रशासन है वो प्रशासन को खुद से सोचना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हुई है OMR सीट की जांच गलत हुई है। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो मार्क्स किस आधार पर दिए गए हैं, और अगर आपको ग्रेस मार्क्स देना था तो उसका पहले से, एग्जाम से पहले आपको उसका स्पष्टीकरण देना था। मैं 13 साल से नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नीट के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स नहीं सुने। तो मैं इसमें अगर कटघरे की बात करें तो NTA को साफ तौर पर दोषी ठहराता हूँ, और NTA को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं है, ये भी एक बड़ी सोचने की बात है। और एक और बात मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि एक साथ 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर कैसे लेके आ सकते हैं, अपने आप में सोचने की बात है। उसमें से भी 6 बच्चे सिर्फ एक ही सेंटर से आए। इंडिया में लगभग 4500 सेंटर थे, उसमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर से कैसे आ सकते हैं? पूरे ऑल इंडिया टॉपर एक सेंटर से 6 बच्चे, और उन 6 बच्चों के भी फॉर्म नंबर एक जैसे थे, मतलब एक सीक्वेंस में भरे गए फॉर्म थे। ऐसा लगता है किसी एक व्यक्ति ने 6 फॉर्म लगातार भरे थे, और वो सारे के सारे 6 फॉर्म जो फिल किए थे वो सारे बच्चे सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुए, उनको सेंटर भी एक जगह मिल गया और वो पूरे ऑल इंडिया में टॉप कर गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज कहीं ना कहीं करप्शन को दिखाती है, या कुछ ना कुछ सेटिंग तो इसमें है। तो इस पर बहुत गहराई में जांच होनी चाहिए, और इसको सुप्रीम कोर्ट से मेरा तो निवेदन है कि इस पर प्लीज एक बार रिव्यू करें। जो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगेगा, और हम लोग काउंसलिंग पे स्टे इसलिए लगवाना चाहते हैं ताकि इस चीज की निष्पक्षता जारी रहे, ना कि ऐसा हो कि काउंसलिंग होने के बाद बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाए और NTA को एक चांस मिल जाए कि अब तो बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया तो हम इसको है ना वापस है ना रद्द नहीं कर सकते या रीचेक नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग इस चीज का मना कर रहे हैं कि है ना काउंसलिंग पे स्टे लगना चाहिए। ठीक है। राजकुमार सूर्यवंशी जी भी जुड़े हैं, एक अभिभावक है वो। राजकुमार जी, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, जिन्होंने गलत किया होगा या जैसे भी उनके मार्क्स पड़े होंगे या जो भी है, लेकिन कई बड़ी संख्या उन बच्चों की भी होगी जिन्होंने साल भर मेहनत की होगी, दिन रात पढ़ाई की होगी, उनके परिवार ने उनके साथ मेहनत की होगी, और आज उनकी काउंसलिंग को फिलहाल कोर्ट ने नहीं रोका है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर डर उनके मन में भी होगा। जो ये पूरा विवाद है, बीइंग अ पेरेंट, आप किस तरह देख रहे हैं उसे? बहुत भविष्य का अंधकार है। NTA का बहुत बड़ा करप्शन है ये, क्योंकि मेरी बच्ची काफी अच्छे मार्क्स लेके आ रही थी और पूरी उम्मीद थी कि इसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि साल भर काफी नीट मेंटर कोचिंग में, डॉक्टर अमित गुप्ता सर की कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है। और रिजल्ट भी एग्जाम देके बहुत खुशी निकली थी, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसके बाद उसकी हालत बहुत बेकार रही, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल परे था। अगर वो भी कह रही थी पापा अगर ये जो ग्रेस मार्क मिले हैं, ऐसे हमको पेपर लेट मिल रहा था 15-20 मिनट, अगर हमको मालूम होता अगर ग्रेस मिल रहा है तो हम भी केस करके ग्रेस मार्क ले सकते थे, और शायद हमको भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, या इतने ग्रेस मार्क्स नंबर और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये करप्शन तो बहुत बड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है ये कोई राजनीति पहलू वाला नहीं है। सब बच्चों के भविष्य बहुत अंधकार में है, और बच्चों के साथ साथ जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनको भी बहुत जैसे डॉक्टर अमित गुप्ता सर काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, और मैं तो खैर 1 वर्ष से जान रहा हूं उनको कि मेरी बच्ची पढ़ रही थी, लेकिन वो जिस ढंग से पढ़ाया, उन्होंने बच्चों को टेस्ट लिए,
तो मतलब बहुत हमको भी लगा, और हमारी बच्ची ने भी अच्छी मेहनत करी, ऐसा नहीं और भी बच्चों ने मेहनत करी नीट मेंटोर के, लेकिन सबके यही है हालांकि वो सब निराशाजनक स्थिति में है। लेकिन एनटीए करप्शन उजागर होना चाहिए और हो सके तो वापस एग्जाम हो इसके, या फिर देश में ऐसी धांधली ना हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसको करे, पूरा क्लियर करें, या सुप्रीम कोर्ट क्लियर करे, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहिष्कार नहीं होना चाहिए देश के अंदर। अगर इसी फील्ड में हो जाएगा, अगर MBBS के अंदर, तो आगे और क्या होगा, मतलब बच्चे और किसकी तैयारी करें आगे जाके, तो ये बहुत सभी अभिभावक केस कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आप बेहतर समझा पाएंगे इस देरी के बारे में। न्याय होना और चाहिए, जो एक मामला ये भी सामने आया है कि मार्क्स मिले हैं 500, लेकिन जब छात्र ने अपनी आंसर शीट को मैच किया, आंसर की को मैच किया, तो उसके मार्क्स कहीं ज्यादा मिल रहे हैं जो मार्क्स उसे दिए गए हैं। जरा वो भी एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। बिल्कुल, मामला कुछ ऐसा है टाइम लॉस्ट का कि जी, दरअसल मामला कुछ ऐसा है टाइम लॉस्ट का कि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो नीट का एग्जाम एक बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाला एग्जाम होता है, जिसमें आज से 4-5 साल पहले कई बार ऐसी खबरें आई थी कि ना पेपर लीक हो गया। तब से सरकार ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, तो बहुत खतरनाक चेकिंग होती है, और उस चेकिंग की वजह से बच्चे के 10-5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाते हैं। साथ में उसकी वीडियोग्राफी भी होती है, उससे 3 से 4 बार साइन भी कराया जाता है, उसे थंब भी लगवाया जाता है। कई बार तो बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं जब उनको पास से कोई कैमरा लेके जाता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम फोबिया एक सभी बच्चों को होता है। तो इस चक्कर में कई सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, और कई सारे बच्चे का टाइम इस चक्कर में वेस्ट होता ही है। और इसके अलावा कुछ सेंटर्स पे ऐसा समझ में आया है, मतलब कुछ सेंटर मेरे ख्याल से 30-40% सेंटर होंगे इंडिया के, जिनमें कहीं कहीं पे पेपर लेट मिला है, कहीं पे 5 मिनट, कहीं पे 10 मिनट, कहीं 15 मिनट। अब 5-10 मिनट को तो कोई देखता ही नहीं है, तो इस वजह से उन बच्चों को टाइम लॉस्ट हुआ है। उनमें से जिन बच्चों ने केस कर दिया था उनको है ना मार्क्स मिल गए टाइम के बेस पर, और ये बात पता होती तो सारे बच्चे केस कर देते, तो उनको भी मार्क्स मिल जाते। ये इशू यहाँ से स्टार्ट हुआ इस चीज का जी। और दूसरा जो सवाल आप उससे पूछ रहे हैं कि OMR सीट में जो गड़बड़ी का आप बता रहे हैं, तो उसका मामला कुछ यूं है कि कई सारे ऐसे बच्चे समझ में आए हैं जिनके मार्क्स उन्होंने मैच किए थे क्वेश्चन पेपर से, तो कुछ और थे, पर जब रिजल्ट आया तो कुछ और निकला। तो NTA से जब ओरिजिनल OMR सीट ली गई, साथ में NTA की ही ओरिजिनल आंसर की से मैच किया गया, तो भी उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, बट रिजल्ट में कम आ रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत पेचीदा मामला है कि उनके ही अकॉर्डिंग आने चाहिए, फिर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन कई सारे बच्चे। सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये लेना चाहती हूँ कि आपके अपने स्तर पर क्या किया गया है? क्या आप भी कोर्ट जाने का सोच रहे हैं? प्रदर्शन किया गया है? क्या किया गया आपके स्तर पर? बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, ताकि क्योंकि मेरे पास कई सारी दूसरी कोचिंगों के बच्चे और आसपास के बच्चे जो मुझे यूट्यूब वगैरह से जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर कोई मतलब यूट्यूब पे तो दुनिया बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन यूट्यूब के अलावा ऑफलाइन जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक सरकार और NTA को ऐसा नहीं लगेगा कि है ना ये सब चीजें मामले दब जाएंगे। NTA सोच रहा है कि ये मामला दब जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस ये है कि ये रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन अचानक से 10 दिन पहले, जबकि जनरली रिजल्ट 5-7 दिन लेट आता है, लेकिन 10 दिन पहले अचानक से 14 जून से 4 जून को आ गया। और उस दिन हमारे उस शो में ये बात कही। जी शिवम जी।